कोनों पर मैं आपको अभी नक्शा दिखाऊंगा, उसमें है संभल कितना प्राचीन है। तो 4 युग होते हैं। अभी जिस मंदिर में आप बैठे हुए हैं, इस मंदिर का नक्शे में आप नाम देखेंगे तो इसका नाम मनुश्री कल्की मंदिर नाम। नमस्कार साथियों, फिर हाजिर है संजय हिंदू आप लोगों के सामने समाज की मिटाने को खलबली। जी हां दोस्तों, संभल एक ऐसा शहर जिसने कि बहुत ही कम समय में अपनी पूरे दुनिया में मना दी है खलबली। और जानिए क्या है पूरा वाकया। संभल को लेकर के आए दिन पीछे से लेकर आज तक कई सारी खबरें आप लोगों के सामने आई है, जिसके अंदर यह भी कहा गया है कि जब माननीय न्यायालय के आदेश के पश्चात जब सर्वेक्षण शुरू हुआ और उसके बाद जो हादसे वहां के हुए वो सारी खबर आप लोगों के सामने है। ऐसे इल्जाम भी लगाए गए कि पुलिस के द्वारा भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया और गोलीबारी की गई और पुलिस ने नहीं किया था सतर्क। लेकिन क्या है सच्चाई मैं बताऊंगा आपको। आप देखिए इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर पुलिस के अधिकारी स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग पीछे हट जाइए, पथराव मत कीजिए। लाउड स्पीकर पुलिस के हाथ में है और वो बार बार जनता से कर रहे हैं अपील, लेकिन जनता उतारू है बवाल करने के लिए। देखिए पूरा वाकया। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो, शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ, शांत मत करो। गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सड़ो। वो कौन है? तुम अस्पताल पहुंचो, तुम अब कुछ करना है वो जो वो कहां है। अगला वाकया, अब वहां की जनता मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां पर जामा मस्जिद बरसों से हमारे अधिकार में है, हमारे क्षेत्र में है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। साथियों, जो वहां से जानकारियां सर्वेक्षण में निकल के बाहर आई हैं और जो प्रमाण सर्वेक्षण टीम को मिले हैं वो बिल्कुल साबित करते हैं कि यहां पर पहले हरिहर मंदिर था। और हरिहर मंदिर सिर्फ बातों में नहीं है, हजारों वर्ष पुराने नक्शे के अंदर भी मौजूद है और ग्रंथों में, साहित्यों में मौजूद है हरिहर मंदिर के प्रमाण। देखिए संभल कितना प्राचीन है। तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में इस नगरी का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में इसे महतगिरी कहते थे, द्वापर में इसे पिंगल कहते थे, कलयुग में इसे संभल कहते हैं। सतयुग में जब ये इसका नाम सत्यव्रत पड़ा, उससे पहले इसे त्रिकूट कहा जाता था। त्रिकूट का मतलब 3 कोनों वाली जगह। उस वक्त की भाषा कुछ ऐसी थी कि उसे त्रिकूट कहा जाता था। तो एक राजा थे जो सत्यव्रत जिनका नाम था, वो राम के ही वंश उसमें थे। तो उनके गुरु थे विश्वामित्र। तो राजा सत्यव्रत जो थे उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थीं, तो वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। ये विधि के विधान के विरुद्ध है। जिंदा आदमी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, मरने के बाद ही जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने गुरु पर बहुत गर्व था। विश्वामित्र थे भी ऐसे ही गर्व करने के योग्य। तो राजा सत्यव्रत ने विश्वामित्र अपने गुरु से कहा, बोले मैं स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग देखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। तो विश्वामित्र ने अपनी तपोबल के सहारे उनको स्वर्ग भेजा। जब वो स्वर्ग में गए तो देवताओं ने उनको रोका कि भाई ये तो नियम के विरुद्ध है और नियम तोड़ोगे तो सारी सृष्टि डगमगा जाएगी। तो उनको स्वर्ग में घुसने नहीं दिया गया और वापस ढकेल दिया गया। तो वो जहाँ गिरे वो त्रिकूट था, इसलिए उनका नाम त्रिशंकु हो गया और उनके नाम पर स्थान का नाम हो गया कि सत्यव्रत। तो उस दिन इसका नाम सत्यव्रत का। इसी तरह एक राम के वंशज हुए हैं राजा ययाति। राजा ययाति संभल के जो चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, संभल के पूर्वी कोने पर, मैं आपको अभी नक्शा दिखाऊंगा, उसमें है। तो चंद्रेश्वर महादेव के इलाके में
प्राण छोड़े थे उन्होंने, जिसके कारण अगला जन्म उनका एक ये राजा के यहाँ हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में तो वो एक राजनी करते थे, बहुत बुरा काम करते थे, लेकिन चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर में के उस समीप उनके प्राण निकले, इसलिए उनको अगला जन्म राजा के यहाँ हुआ। और दूसरा ये है कि उनको पिछले जन्म की सब बातें याद थीं, तो वो शंकर के भक्त हुए, उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करा और उसके बाद में उन्होंने संभल का जीर्णोद्धार करने की बात कही। तो उस वक्त तो संभल कहा नहीं जाता था, उन्होंने इस नगरी को जीर्णोद्धार करने की बात करी और भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने एक यज्ञ करा। वो यज्ञ हरि मंदिर में करा। तो हरि मंदिर में जहाँ पर उन्होंने राजा ययाति ने यज्ञ करा, तो उस यज्ञ में सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया। हमारे पूरे इतिहास में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब में अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ 2 यज्ञ ऐसे हुए हैं जिनमें देवताओं ने सशरीर भाग लिया। अब हरि मंदिर में जहाँ उन्होंने यज्ञ करा था उसका जो वर्णन है वो हरि मंदिर के मध्य में एक हवन कुंड बना हुआ है, उसमें ही उन्होंने यज्ञ किया है, बीच में नहीं बनेगा। हवन कुंड जब बनेगा बीच में बनेगा, कभी किसी कोने में नहीं बनेगा, ये एक नियम है। तो उसमें उन्होंने यज्ञ करा और सभी देवताओं ने उसमें भाग लिया। तो वो आए थे, उन्होंने जो है राजा ययाति को बहुत कुछ दिया, तो उसमें से भगवान शिव जब विदा हुए तो उन्होंने राजा ययाति को ये वरदान दिया कि इसके तीनों कोनों पर मेरा वास रहेगा, इसके परकोटे में मेरा रहेगा। फिर ब्रह्मा जी जब विदा हुए तो ब्रह्मा जी ने ये आशीर्वाद दिया कि हरि मंदिर और सूरज कुंड के मध्य की गुफा में मैं तब तक तपस्या करूंगा जब तक भगवान कल्कि से समागम नहीं हो जाता। ये ब्रह्मा जी का आवेदन। फिर विष्णु भगवान का नंबर आया तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने इन दोनों की बातों को मैं पूरा करूंगा, मैं ही इसका लाल बन के आऊँगा। अभी जिस मंदिर में आप बैठे हुए हैं, इस मंदिर का नक्शे में आप नाम देखेंगे तो इसका नाम मनु श्री कल्कि मंदिर नाम है। अब मनु लगा हुआ है तो इसका मतलब महाराजा मनु ने बनाया था, तो मनु को कितने वर्ष हो गए। केंद्र तो है ही, लेकिन हृदय कोणात्मक नक्शा है 3 कोनों वाला। इसका ये पूर्वी कोना है जो चंद्रेश्वर महादेव का है, जो राजा ययाति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दधीचि ऋषि की समाधि भी आज भी बनी हुई है। ये तपोस्थली का जाता था कभी किसी जमाने में। ये इसका दक्षिणी कोना है जो गोपालेश्वर महादेव का स्थान है। ये इसका उत्तरी कोना है जो भुवनेश्वर यानी को संभलेश्वर का स्थान है, जिसे आज बोलचाल की भाषा में हम राजशक्ति कहते हैं। तो ये बीच में हरि मंदिर है। ये नक्शे की डेट देखिए ऊपर जो पड़ी हुई है, ये लगभग 1000 वर्ष पुराना नक्शा है, शक संवत 987। तो लगभग 1000 वर्ष पुराना नक्शा है। इसमें ये मंदिर दिखाया गया है जिस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या है, हरि मंदिर है। अच्छा, इसका ये परकोटा था किसी समय में, ये कोने दिखाए गए हैं चारों कोन, ये परकोटा था। उस परकोटे में ही ये मोहल्ला बसा, इसलिए इसका नाम कोट है। कोट भी 2 हिस्से हो गए कोट के, जो ये पूरब का हिस्सा है तो पूर्वी कोट, और ये पश्चिम का हिस्सा है तो ये पश्चिमी कोट, या उर्दू में बोलेंगे कोट शर्की कोट गरबी। ये तो इसके अंदर ही ये मंदिर बना हुआ है। इसे आप देखेंगे जूम करके तो इसमें मनु श्री कल्कि मंदिर लिखा हुआ है, स्पष्ट है। तो अब मनु महाराज ने इस मंदिर का बनाया, तो उसको किसने बनाया भाई, वो तो बहुत पुराना है। युग से भी पहले वो मंदिर था, जब तभी तो यज्ञ हो गया। कैसे राजा ययाति ने यज्ञ कर लिया, तो ये तो बहुत पुराना है। अच्छा, जिसकी मैंने अभी अब बात कही कि हरि मंदिर और सूरज कुंड के मध्य की गुफा में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। सूरज कुंड भी यहाँ है, उसके अंदर गुफा भी है। और कहते हैं, इसका कोई प्रमाण तो नहीं मेरे पास, लेकिन कहते हैं यहाँ से बद्री नारायण तक गुफा थी। यहाँ से दिल्ली लाल किले में आवाज़ पहुँच जाती थी। वो वहाँ पर संभल में 3 मंदिर हैं जिनकी अंडरग्राउंड परिक्रमा है। एक ये मनोकामना मंदिर जिसकी अंडरग्राउंड परिक्रमा है, एक रहट का मंदिर जिसकी अंडरग्राउंड परिक्रमा, तीसरा है ये हरि मंदिर जिसकी अंडरग्राउंड परिक्रमा है। तो मैंने जब देखा था तो वो समझ लीजिए कि यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है, यहाँ पर दीवार खड़ी करके गर्भगृह अंदर है। इधर परिक्रमा का द्वार था, इधर परिक्रमा का द्वार था, जिसे उन लोगों ने अपने रहने के लिए कमरे बना लिए। और बाकी तो ग्राउंडी मैदान था।
बीच में उनका वजू करने का स्थान बना रखा था जिसे हम हवन कुंड कहते हैं। क्यों गायब है भाई? इसमें 68 तीर्थ 19 को की लिस्ट है ये, तो वो सारे क्यों नहीं मौजूद हैं? वो कहाँ गए? अगर चीज़ को आपको ढूंढना है तो नीचे से ढूंढ के लाइए कि भाई ये शुरुआत कहाँ से हुई है, तभी वर्तमान तक पहुँचेंगे। और 400 500 700 वर्ष क्या होते हैं? ये कलयुग 5,500 वर्ष तो इसको बीत गए। उसके पहले द्वापर था 8,64,000 वर्ष का, उससे पहले त्रेता था 12,96,000 वर्ष का, उससे पहले सतयुग था 17 लाख वर्ष का, और सतयुग की कहानी मिल रही है। तो आप 100 200 500 वर्षों की बात कर रहे हैं, मैं लाखों वर्षों की बात कर रहा हूँ कि लाखों वर्ष पहले भी वहाँ था वो। लेकिन मेरे ख्याल में ये बढ़ाने चढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। जिस संबल में भगवान कल्कि का अवतार होगा वो गंगा और रामगंगा के मध्य में होगा। उसमें लिखा है गंगा रथ पामदर्शम क्षेत्रम वयोजनत्रय, जो संबल गंगा और रामगंगा के बीच होगा। और दूरी लिखी है कि गंगा से 3 योजन की दूरी पर वह संबल होगा, और संबल से 3 योजन की दूरी पर रामगंगा होगी, और संबल का भी विस्तार 3 योजन का होगा। अब 3 योजन के कितने किलोमीटर बैठे? 36 किलोमीटर। यहाँ से इस दिशा में 36 किलोमीटर चले जाओ, भागीरथी गंगा मिल जाएगी आपको। 36 किलोमीटर इधर चले जाओ, मरवाद में गंगा रामगंगा मिल जाएगी। और 36 किलोमीटर के एरिया में ये संबल बसा हुआ है। आज भी इसकी परिक्रमा लगती है, हर साल परिक्रमा लगती है, दिवाली के बाद चौथ पंचमी छठ की हजारों आदमी परिक्रमा लगाता है, वो भी 72 किलोमीटर की है। तो ये सारी चीज़ें कैसे इकट्ठी करी जा सकती हैं, संभव कैसे है? अच्छा, फिर ये त्रिकोणात्मक रक्षा है। त्रिकोण में कोई शहर ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लो, त्रिकोण में सिर्फ ये है। तो होने के उस त्रिकोण में ही भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब वो त्रिकोण किस एंगल से होगा? त्रिकोण तो अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। बोलो जो लक्ष्मी यंत्र में पाया जाता है उस त्रिकोण में संबल होना चाहिए। अब ये लक्ष्मी यंत्र का है। अगर इधर पैर करके व्यक्ति को खड़ा होगा तो दिल आएगा यहाँ पर मनुष्य का, तो संबल का हृदय है ये। हिंदू आबादी ऐसा है, मैंने 76 का यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ वो देखा, 78 का देखा, 80 का देखा, 82 में देखा। उस वक़्त 80 और 20 का रेशो था। आज तो शहर संबल में कितनी आबादी है मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। तो कमज़ोर तो अपने आप हो ही जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 10 व्यक्ति हैं, 10 में से 9 एक मत के हो जाएं तो आपको अपने आप कमज़ोर होना पड़ेगा। और चूंकि संबल में और भी है बहुत कुछ जिसके प्रमाण नित्य प्रतिदिन खुदाई पर मिलते जा रहे हैं, राज्य सरकार ने इसी को ध्यान रखते हुए पूरे संबल को सुरक्षा घेरे में लिया है। और आने वाले समय में देखेंगे कि संबल जाता है किस दिशा में और क्या क्या निकल के आता है बाहर। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं रहूंगा हमेशा मिटाने के लिए समाज में फैली हुई खलबली।